लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं तो लोगों का कहना ये होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास विकास कोई मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था के सवाल पर ध्वस्त हैं। आप जानते हैं मुख्यमंत्री के घर में, होटल में व्यापारी की पीट पीट की हत्या कर दी गई। निहत्थे किसानों में मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हत्या करने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की फाउंडर जातियों को सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इनके कोड वर्ड थे, ठोक दो, लंगड़ा कर दो के नाम पर निर्दोष लोगों को इनकाउंटर के नाम पर हत्या किया है। गैंग रेप में हाथरस में आपने देखा है, दलित बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी लाश तक नहीं मिली है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उसका जीता जागता प्रमाण अभी प्रमुख के जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा है किस तरीके से नंगा नाच किया, तांडव किया है, पर्चे भरने नहीं दिया। आपने देखा लखीमपुर में आपकी पार्टी के प्रत्याशी थे, अखिलेश जी तो मिलने भी नहीं गए, प्रियंका जी गई थी। क्यों नहीं गए? समाजवादी की प्रत्याशी थी सर, वो लखीमपुर होके आए, मैंने इंटरव्यू किया उनका। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जो कह रहे हो ये भारतीय जनता पार्टी के आतंक को खत्म करने के लिए, इनके कुशासन को खत्म करने के लिए लोगों ने मन बनाया है। इतने नहीं, आप किसान की बात ना करो, आप नौजवान जो रोजगार करता था, शिक्षा से शिक्षक हुआ था, वापस शिक्षा मित्र हो गया। मानदेय पे काम करने वाले रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा बहू, सहायिका, सारे के सारे लोग दुखी हैं। और मैं अभी कॉलेज पे गया था, घूमता रहता हूँ, एक बहन रसोईया से पूछा कितना मिलता है, उसने कहा 1500 मिलता है। आप बता दो, 1500 मिलता है, पूरे कॉलेज के बच्चों का जूठा साफ करती है, 1500 मिलता है। हमने पूछा मिल रहा है, उसने कहा 6 महीने से नहीं मिल रहा है। एक मजदूरी करने वाला 200-300 रुपया लेता है और ये सरकार 50 रुपया प्रतिदिन देती है, वो भी 6 महीने से नहीं दे रही है। अच्छा, योगी जी ने एक बात और कही है, इस बार की जो लड़ाई है हाँ। वो 80 बनाम 20 की है। 19.16% जो मुस्लिम वोटर है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है, 79.46% जो हिंदू वोटर है वो योगी जी के साथ है। अब मैं उनका जो कहना है मैं बता दूं, वो कह रहे हैं 80 और 20 की लड़ाई है जी, और मैं कह रहा हूं ये 85 और 15 की लड़ाई है, और 15 में भी बंटवारा है। बंटवारा इसलिए है कि उसकी जो फाउंडर जातियां हैं वो भी दुखी हैं और सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो कितनी सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में आपको? उत्तर प्रदेश में 350 सीट आ रही है। उसका कारण बता दूं मैं आपसे, आप नौकरी इन्होंने दिया नहीं, नौकरी का सपना दिखाया था। समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग के लड़के भी लड़कियां भी सिफारिश करके अपने माँ बाप को, भाई को, बहन को, फूफा को, फूफी को, चाचा को, चाची को कह दिया कि नौकरी का सवाल है, एक बार दे दो वोट भाजपा को। सिफारिश करके वोट दिलवाया था, सरकार बनवा दी, 5 साल धक्के खाए, बेरोजगार लाठी खाए, रोजगार मिला नहीं। आज वही नौजवान संकल्प लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और अखिलेश यादव को लाना है, तभी कल्याण होगा, नौजवानों का, सर्व समाज का कल्याण होगा। और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए समाजवादी पार्टी ने एक सपना देखा है। सपना किस बात का देखा है? जो गरीब हैं उनको 1500 मासिक पेंशन, कोई एक दिन नहीं, लगातार 300 यूनिट बिजली फ्री, कोई ये मुश्किल नहीं कि बिल आया कनेक्शन कट गया। 300 यूनिट बिजली का मतलब समझते हैं उत्तर प्रदेश में कितना बजट खर्च होगा? वो देखो, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भली बात मैं समझाना चाहूँ। हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, अंगूठा टेक नहीं है। उन्होंने अपने वित्त विशेषज्ञों से राय लेकर के कि बजट का कितना व्यय भार पड़ेगा, वो सारी व्यवस्था करने के बाद ही घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुआ है। चाहे वो 300 यूनिट बिजली का मामला हो, चाहे 1500 पेंशन का मामला हो, और चाहे आप 2 सिलेंडर फ्री देने का मामला हो, चाहे 7 बोरी खाद देने का मामला हो, चाहे 10 रुपये में गरीबों को ठेला रिक्शा चलाने वाले समाजवादी कैंटीन में भोजन देने का मामला हो, चाहे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का सवाल हो। सारे चीज़ों को अचानक निर्णय नहीं लिया गया है, ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश की बजटी व्यवस्था को देखते हुए और विशेषज्ञों से राय लेकर के ये तैयारी की गई है। ये किसी प्रकार की इसमें अन्यथा नहीं होना है, विपरीत नहीं होना है, ये सारी चीज़ें तैयारी के साथ। मैं कह रहा हूँ, रोजगार, भारतीय जनता पार्टी में रोजी रोजगार करने वाले गरीब आदमी दिल्ली, बम्बई, नासिक, पूना में गए,
उद्योग धंधा इन्होंने कोरोना में बंद कर दिया, लोग घर चले आए, खाने को पैसे नहीं, सब्जी के पैसे नहीं, महंगाई इस हालत में है, आपने देखा ही है। तेल जो 65 रुपया का आप देख रहे हो 250 रुपया हो गया। जब पैसे जेब में नहीं है तो बिजली बिल कहाँ से देंगे। साइकिल का बटन दबाकर राजेंद्र प्रसाद चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं।